तो आज हम करने वाले हैं द थीव स्टोरी। तो आज हम एक चोर की स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। तो एक यंग बॉय था लगभग 15 साल का। उसने अनिल नाम के एक इंसान के साथ दोस्ती कर ली। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल भी उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया और उसे नौकरी पे रख लिया अपने घर पे। डज द बॉय बीट्रेड हिज ट्रस्ट। मतलब कि क्या वो जो बॉय था उसने उसका ट्रस्ट कायम रखा, मतलब कि उसने कुछ चोरी वोरी तो नहीं की। तो वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो ये जो यंग बॉय है वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तब मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं सिर्फ 15 साल का था तो भी मैं क्या था, एकदम एक्सपीरियंस चोर बन चुका था। एकदम मैं सफाई से चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब मैंने अनिल को देखा तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था ग्राउंड में। ही वॉज अबाउट 25। तो वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो एकदम आराम से दिख रहा था। मतलब कि उसके कोई मन में टेंशन नहीं था। वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। वो काइंड था, मतलब कि वो दयालु था, और एकदम सिंपल सा था, मेरे पर्पज़ के लिए ठीक था। मतलब कि मैं उसे आराम से लूट सकता था। आई हैड आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो थोड़े कुछ दिनों से क्या था, थोड़े कुछ दिनों से जो थीफ था उसने कुछ ज़्यादा चोरी नहीं की थी, बहुत कम चोरी की थी। तो फिर वो जो थीफ था वो सोचा कि अगर मैं इस आदमी के कॉन्फिडेंस को जीत लूँगा, जो इस आदमी का जो कॉन्फिडेंस है उसे जीत लूँगा, तो क्या हो जाएगा, चोरी करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर उसने क्या किया, देखो आगे। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो जो थीफ था तो उसने क्या बोला, उसने अनिल को बोला कि तुम थोड़ी बहुत रेसलर जैसे दिखते हो। तो उन्होंने क्या किया, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा उसने मस्का लगाया दोस्त बनाने के लिए उसको। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो फिर वो अनिल भी उसी टाइम पे रिप्लाई कर देता है, तुम भी तो एक रेसलर की तरह लगते हो। विच मुड मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा निराश हो गया। क्यों निराश हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतला था। उसे लगने लगा कि वो जो अनिल है उसका मजाक उड़ा रहा है। वेल आई सेड मॉडेस्टली। ठीक है, फिर मैंने बोला हंस के मतलब कि कैसे, थोड़ा सा स्माइल देके बोला, आई डू रेसलिंग अ बिट। तो क्या बोला, उसने बोल दिया कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। तो क्या बोलता है, वो जो अनिल था उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, किसको, जो थीफ था उसको। हरी सिंह आई लाइट। तो जो थीफ है उसने झूठ झूठ बोल दिया कि मेरा नाम। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो जो हरी सिंह है वो बोल रहा है कि मैं हर दिन अपना हर महीने अपना नया नाम चेंज करता हूँ। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, मैं अपना नाम चेंज करने की वजह से मैं बच जाता हूँ पुलिस और जो जो भी पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जिनको भी मैं पुराना लूट के आया हूँ उनसे मैं बच जाता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वेर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। तो देखो इतना सा इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बात करने लगता है वेल ऑयल रेसलर के बारे में, मतलब जो पूरे बदन पे तेल लगा के आए हैं। हु वेर ग्रंटिंग, तो वो अपने थ्रोट से थोड़ा करके आवाज़ निकाल रहे हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, और उठा के एक दूसरे को पटक रहे हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से। तो क्या था, वो जो थीफ को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो वो बोलता था कि आई डिड नॉट हैव, मतलब कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो फिर क्या हुआ, इतना सुन के अनिल चले गया। आई फॉलोड कैजुअली, मतलब कि वो जो थीफ था, जो हरी सिंह था, वो क्या कर रहा था, वो अनिल के पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड। तो क्या हुआ, अनिल ने उसको देख लिया, पीछे वो आ रहा है तो वो रुक के बोलता है हेलो अगेन। अनिल बोलता है थीफ को, हरी सिंह को बोलता है कि हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो मैं एकदम अच्छे से हंस के उसको बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मुझे आपके लिए काम करना है, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। आई सेड बट आई कैन पे यू। तो मैंने बोला कि ठीक है वो तो चलेगा, तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं। आई डू दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो फिर मैं थर्ड टाइम के लिए थोड़ा सोचा, पर है आई हैड जस्ट मिस जज माई मैन।
फिर उसने सोचा कि अरे लगता है मैंने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बोलता है कैन यू फीड मी। तो जो अनिल को वो क्या बोलता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, या फिर बोल सकते क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो अनिल भी रिप्लाई करता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो वो जो हरी सिंह है वो वापस झूठ बोल देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ, ऐसा अनिल बोलता है। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो क्या था, वो उसको रूम में लेके गया, अपने रूम में लेके गया। कहाँ था उसका रूम, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। तो आपको याद रखना एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब शायद अनिल का जो रूम है वो छोटा होगा, इसलिए उसने बोला उसको कि जाके तुम बालकनी के उधर सो जाओ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो खाना उस दिन उसने बनाया था, किसने बनाया था, अब देखो जो थीफ है उसको खाना बनाने तो आता नहीं था, जो उसने खाना बनाया था वो एकदम बकवास सा होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो अनिल है, अनिल ने उसको वो जो खाना था उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया। मतलब कि जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं ना, जो रोड पे दिखते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, उन्हें वो खाना दे दिया और मुझे बोल दिया कि जाके सो जाओ। बट आई जस्ट हन अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो क्या था, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ से और मैं उसको देख के थोड़ा सा हंसने लगा, तो वो भी मेरे को देख के भी वो भी मुस्कराने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसने क्या किया, फिर जो अनिल है उसने उसको कंधे पे या फिर बोल सकते हैं सर पे उसने थोड़ा थपथपाया और बोला कि ऐसा चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, नेवर माइंड। ही हैड सॉरी ही वुड टीच मी टू कुक। तो मतलब अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। और वो बोला कि और वो उसको अपना नाम लिखना भी सिखा देगा। और साथ ही साथ उसने बोला कि एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। तो और धीरे धीरे करके वो उसे सेंटेंस लिखना पूरा और साथ ही साथ नंबर को ऐड करना वो भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देर विल बी नो लिमिट टू वॉट आई कैन अचीव। तो वो बोलता है, हरी सिंह सोचने लगता है कि अगर मैं लिखने लगूंगा, लिखने पढ़ने लगूंगा एजुकेटेड मैन की तरह, तो कोई लिमिट ही नहीं होगी कि मैं कितना ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों के घर में जाके उन्हें लूट सकता हूँ। तो ये भी क्या था, अभी भी इसके मन में लूटने का ही ख्याल जागा हुआ था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल के लिए काम करने को अच्छा भी लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुल। तो मैं क्या करता था, हर दिन सुबह की टी बना देता था। उसके बाद एंड देन वुल टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। उसके बाद मैं बाहर जाके जो अनिल ने पैसे दिए रहते थे, उसका जो सुबह से लेके शाम तक जो क्या खाने पीने को लगने वाला है वो मैं खरीद के लेके आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। तो क्या करता था मैं, अनिल जो पैसा देता था उसमें से हर बार ₹1 में बचा लेता था, ₹1 की प्रॉफिट कर लेता था और अपने पास रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो मेरे को लगता था कि उसे पता है कि मैं उससे मनी ले लेता हूँ, मतलब कि मैं हर दिन प्रॉफिट कमा लेता हूँ ₹1 का, लेकिन कभी उसने कुछ बोला नहीं मुझे। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये क्या है, ये है अनिल, एक कौन है, ये थीफ है। अनिल सिखा रहा है थीफ को कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है। अब आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अब इसका मतलब क्या होता है फिट्स एंड स्टार का। अनिल जो है कैसे पैसा कमाता था, वो फिट्स एंड स्टार से पैसा कमाता था। मतलब कि उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं था, वो डेली का काम करता था और पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। और कभी उसके पास मतलब काम नहीं आता था और पैसा नहीं आता था, तो क्या करता था, किसी से वो उधार ले लेता था और अगले हफ्ते जाके जब उसके पास पैसा आ जाता था तब वो पैसा चुका देता था। ही कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। तो वो हर बार टेंशन में रहता था कि वो उसका नेक्स्ट स्टेप कब आएगा, नेक्स्ट चेक कब आएगा, उसका नेक्स्ट पैसा कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसका पैसा आता था वो क्या करता था, वो जाता था बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था उस पैसे को। मतलब क्या था, उसकी ज़िंदगी एकदम आराम से चल रही थी। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स। तो ऐसा लगता था कि वो मैगजीन लिखता है। अ क्योर वे टू मेकिंग अ लिविंग। एकदम अजीब सा वे था मतलब जिंदा रहने के लिए, कि कोई लिख के कैसे पैसा कमा सकता है, उसे लगता था।
वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। तो एक शाम को क्या हुआ, वो घर पे आया और देखा कि मतलब बंडल ऑफ नोट्स मतलब पैसे की गड्डी लेके आया। सेइंग ही हैज़ जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और बोला कि वो हरि सिंह को बोला कि उसने अभी एक बुक बेची एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि वो जो पैसा था जो लाया था, वो गड्डी था नोट का, वो क्या किया उसने उसने गद्दे के नीचे डाल दिया उसको। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो मैं अनिल के पास लगभग 1 महीने तक काम कर चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तो जो शॉपिंग में जाता था वो 1 रुपये का जो चीटिंग करता था, उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन फॉर अ वर्क। और मैंने 1 महीने से वो उसके अलावा कोई चोरी नहीं की थी अनिल के घर पे। और मुझे लगता था कि वो जो 1 रुपये में लेता हूँ वो भी अनिल को पता है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसको लूट लूँ, लेकिन मैं उसको अभी तक लूटा नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। तो अनिल ने मेरे को अपने घर की चाबी तक देके रखी थी। मैं चाहता था उसको लूट लेता, लेकिन अभी तक मैंने उसको लूटा नहीं था। एंड आई कुड कम एंड गो आई प्लीज्ड। तो जब भी मेरा मन चाहे मैं आता था जाता था वहाँ से, क्योंकि मेरे पास उसके घर की चाबी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो अनिल जो है, अनिल मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। जितना भी पुराने लोग थे उनसे भी ज़्यादा वो अनिल ट्रस्ट करता था उसके ऊपर। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो इतना भरोसा करता था, तो कैसे उसको चोरी किया जाए। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को लूटना अच्छा रहता है, मतलब कि ईजी रहता है, जल्दी से लूट सकते हैं हम लोग उसको, क्योंकि उसके पास हर एक रुपये का हिसाब किताब रहता था और वो चोरी को झेल सकता था। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना, मतलब उसको चोरी करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब। और कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि वो नोटिस भी नहीं करता था कि वो उससे चोरी हो गया है, मतलब उसका जो सामान था वो चोरी हो गया है। एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर ऑफ आउट ऑफ द वर्क। तो इसकी वजह से जितना भी खुशी मिलती थी वो काम करने से, वो सब नष्ट हो जाती थी। क्योंकि क्या होता था, एक चोर क्या चाहता है, एक चोर चाहता है कि वो किसी का सामान चोरी करके जाए, तो क्या हो, वो कुछ रिएक्ट करे, वो रिएक्ट करना चाहिए ना, रिएक्ट करेगा तभी तो चोर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर अनिल से कोई सामान चोरी कर लेता था, तो अनिल क्या करता था, अब चोरी हो चुका है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा दुखी होता था, नहीं तो नहीं होता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब कुछ सही अच्छा काम करने का टाइम आ गया था। मतलब कि कब से मैंने एक अच्छा काम नहीं किया था। कौन सा अच्छा काम? चोरी मैंने कब से नहीं की थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे को अब चोरी करनी पड़ी थी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ये सब खुद को बोला। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस भी नहीं किया हूँ चोरी की, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। 1 महीने से तो मैं अनिल के साथ ही रह रहा हूँ। एंड इफ़ आई डिड नॉट टेक द मनी, और अगर मैंने वो पैसे नहीं लिया अनिल से, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो क्या करेगा, वो बाहर जाके मजा करेगा उस पैसे का और खर्च करके आ जाएगा सारा पैसा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट पे इवन पे हिम। और वैसे भी वो मेरे को पे तो करता नहीं है, मेरे को पैसा तो देता नहीं है कुछ काम करने का। तो उसने बोला ठीक है। अब देखते हैं आगे। अनिल वॉज अस्लीप। तो देखो रात की टाइम था और जो अनिल था वो सो चुका था। अ बीम ऑफ लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब एक मून की जो लाइट है, अ बीम ऑफ मून लाइट, मतलब कि जो चांद की जो किरणें हैं, वो पहले बालकनी पे पड़ी और उसके बाद उसके गद्दे पे पड़ी। उससे क्या हुआ, वहाँ थोड़ा लाइट आ गया है। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। उसके बाद जो हरी सिंह था वो उठ के फ्लोर पे बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन। और सिचुएशन को समझने लगा कि क्या कैसे अभी चोरी करना है। इफ़ आई टुक द मनी, और अगर मैंने मनी ले ली तो फिर क्या होगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो जो 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस, या फिर बोल सकते हैं जो 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ जाने के लिए, वो क्या हो जाएगी, उसे मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो मैंने ब्लैंकेट से निकला और उसके बाद आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और रेंगते हुए अनिल के बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। अब उसका जो फेस था एकदम साफ सुथरा था, अनलाइंड था। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखो अनिल को कोई टेंशन नहीं रहता था, अनिल कोई स्ट्रेस नहीं लेता था, वो एकदम मजे में अपनी लाइफ जीता था। और साथ ही साथ उसके मुंह पे कोई झुर्रियाँ भी नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस।
बल्कि अनिल के पास तो कुछ मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरे मुंह पे तो बहुत सारे मार्क्स हैं। कैसे मार्क्स थे? वो मार्क्स मोस्टली स्कार्स थे, मतलब कि क्या थे, चोट के मार्क्स थे। क्योंकि कभी ना कभी क्या था, हरी सिंह को किसी ने पकड़ा होगा चोरी करते हुए और उसे मारा पीटा होगा, इसलिए वो मार्क्स थे उसके मुंह पे। आई हैड माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ को घुसा दिया मैट्रेस के नीचे, मतलब कि गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट, और नोट को ढूंढने लगा कि नोट कहाँ है। वेन आई फाउंड देम, और जैसे ही मेरे को नोट मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। तो मैंने एकदम धीरे से उस नोट को निकाला बिना कोई आवाज़ किए। अनिल स्लाइटेड इन हिज स्लेप्ट एंड टर्न ऑन हिज साइड। तो क्या किया, अनिल ने गहरी सांस ली और क्या किया, जो जहाँ बोल सकते हरी सिंह था उसके इधर टर्न हो गया, टूवर्ड मी, उसके इधर टर्न हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आई वो स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो क्या था, अनिल नींद में ऐसा कर रहा था, मतलब कि नींद में उसने गहरी सांस ली थी और क्या बोलते हैं, हरी सिंह के सामने मुड़ गया था, और उसकी वजह से वो एकदम डर गया। और क्या किया उसने, जाके क्रॉल्ड किया, मतलब कि पैसा लिया, पॉकेट में रखा या कहीं तो रखा, और जल्दी से रेंगते हुए रूम के बाहर निकल गया। कौन निकला? हरी सिंह निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, फिर जब हरी सिंह रोड पे आ गया, रूम से निकल गया तो रोड पे आ गया, तो आई बिगैन टू रन, उसके बाद वो भागने लगा। आई हैड द नोट ऑन एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। और उसने क्या किया, वो जो नोट्स था उसने अपने कमर की इधर बांध लिया था, और जो उसका जो पैजामा है उसको टाइट कर लिया था रस्सी से, जो पैजामा की डोरी रहती है उसे टाइट कर लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। उसके बाद मैं क्या किया, भागते भागते अब रुकने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, और उसके बाद मैं नोट्स को काउंट करने लगा। तो 600 रुपीज़ इन 50s, तो 50-50 रुपये के 600 रुपये थे उधर। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो उस टाइम पे 600 रुपये बहुत हुआ करते थे। तो वो बोलने लगा कि मैं अब एक अरबपति की तरह 1 से 2 हफ्ते रह सकता हूँ। किसने बोला? हरी सिंह ये सब अभी बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा कहानी है, इसमें क्या है, जो हरी सिंह है, मतलब कि जो थीफ है, उसका असली नाम अभी तक पता नहीं चला है। तो देखो ये क्या है, ये हमें फोटो दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं, जो थीफ है वो मैट्रेस के नीचे हाथ डाल के पैसा निकाल रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो देखो जब वो स्टेशन पहुंचा तब वो टिकट ऑफिस किधर क्या हुआ, रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। क्यों नहीं रुका? क्योंकि आज तक उसने कभी जिंदगी में टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और जल्दी से जाके वो प्लेटफॉर्म किधर चले गया, मतलब कि जहाँ ट्रेन आती है वहाँ चले गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है, जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे क्या करने लगी, चलने लगी थी। अब द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। तो देखो अभी ट्रेन क्या है, ट्रेन स्टार्टिंग में तो स्पीड नहीं पकड़ती, तो वो अभी स्पीड पकड़ी नहीं रही ट्रेन अभी एकदम धीरे धीरे चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। तो मैं चाहता तो मैं एक ना एक बोगी में जंप कर सकता था, लेकिन मैंने जंप नहीं किया। बट आई हेजिटेटेड, मैं जंप नहीं किया। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों मैंने जंप नहीं किया वहाँ। एंड आई लॉस्ट द ट्रेन चांस टू गेट अवे। तो जो चांस था जाने का, जो ट्रेन से लखनऊ एक्सप्रेस से जाने का चांस था, वो मैं क्या किया था, वो मैं छोड़ चुका था। चांस चले गया क्योंकि ट्रेन निकल चुकी थी। When the train had gone, तब जब अभी ट्रेन चली गई है, I found myself standing alone on the deserted platform. तो फिर मैंने देखा कि अब जो प्लेटफॉर्म था उधर का, उधर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, इसलिए बोला गया है डेजर्टेड, मतलब जहाँ पर कोई ना हो। तो उधर एक भी इंसान नहीं था उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो रात का टाइम था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था कि अब तो सब चले गए हैं तो मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, मैंने कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाया था। मैंने इसलिए कोई फ्रेंड नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता था कि फ्रेंड्स बनाने से क्या होता है, जो फ्रेंड्स है वो मुसीबत को हटाते नहीं है बल्कि मुसीबत पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और मैं क्या था, मैं किसी के मन में शक भी पैदा नहीं करना चाहता था कि मतलब एक 15 साल का लड़का कैसे होटल में आके रह सकता है। तो वो चाहता था वो होटल में जाके रह सकता था, लेकिन क्या था, उसे किसी के मन में शक पैदा नहीं करवाना था कि एक 15 साल का लड़का कैसे होटल में आके रह सकता है और उसके पास इतने सारे कैसे पैसे आ सकते हैं अकेले। उसके बाद
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो ये एक ही इंसान को मैं अच्छे से जानता था, लेकिन वो ही इंसान था जिसको मैंने लूटा था। मतलब जो अनिल था, अनिल को ये बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसको इसने लूट लिया था, तो उसके पास अब वो कैसे जा सकता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। तो स्टेशन को छोड़ के, मतलब स्टेशन से निकल कर क्या करने लगा, वो बाहर जाने लगा। तो उधर क्या करने लगा, वो बाजार की तरफ जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. तो जो मेरा छोटा सा करियर है, जो 15 साल का जो करियर है मेरा, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने देख लिया है, मैंने सीख लिया है कि जो मैन है, अगर उनका कुछ सामान चोरी हो जाता है तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं। द ग्रीडी मैन शो फियर। तो जो ग्रीडी मैन रहता है, जो लालची मैन रहता है, जो लालची इंसान रहता है, वो डर जाता है। और जो रिच मैन रहता है वो शोड एंगर, मतलब कि वो गुस्सा दिखाने लगता है। और द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, मतलब जो पुअर मैन रहता है, जो गरीब रहता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब तो चोरी हो गया है, अब कुछ कर नहीं सकते। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल का फेस याद है। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ, और जब कल उसको पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, विल शो ओनली अ टच ऑफ सैड। तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा सैड होगा। सैड क्यों होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, बल्कि उसका जो पैसा चोरी हुआ है उसके लिए नहीं, वो तो अगले दिन वापस कमा लेगा क्योंकि उसका डेली का काम है। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो उसका भरोसा तोड़ा है उस थीफ ने, उस हरी सिंह ने, उससे वो क्या करेगा, बहुत बुरा लगेगा उसको। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। तो मैं क्या किया, मैं एक मैदान में आ चुका था, मेरे को पता चले मैं एक मैदान में आ चुका था और उधर एक बेंच था, वहाँ जाके मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, तो नाइट उधर की बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, मतलब कि जो नवंबर था, नवंबर का एकदम स्टार्टिंग का मंथ चालू था, स्टार्टिंग चालू थी। एंड अ लाइट डिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम थोड़ी बारिश होने लगी, जो थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है वो होने लगी, उसकी वजह से और ठंडी लगने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एकदम जोर से बारिश होने लगी। उसके बाद माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। तो क्या हुआ, जो मेरा शर्ट और पैजामा था वो मेरी स्किन से चिपक चुका था। किसकी वजह से, बारिश की वजह से। जो बारिश की वजह से जो मैं भीगा था, उसकी वजह से शर्ट और पैजामा मेरे ऊपर चिपक चुका था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और एकदम ठंडी सी विंड ब्लो हुई, मतलब कि क्या हुआ, एकदम जोर से हवा चली, जिसकी वजह से जो भी बारिश के जो छींटे आ रहे थे, जो बारिश का जो पानी आ रहा था, वो मेरे मुंह पर ही डायरेक्ट आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। उसके बाद मैं क्या किया, मैं बाजार वापस चले गया और क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे जाके बैठ गया। जो क्लॉक टावर के नीचे थोड़ी सी जगह थी, वहाँ जाके मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो उस टाइम 12 बज गया था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैं नोट को निकाला अपने पैजामे के नाड़े मतलब कि अपने कमर की इधर से नोट को निकाला। दे वर ड्रैम फ्रॉम द रेन, तो पूरे भीग चुके थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, जो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही विल प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। तो वो बोलता है कि जो अनिल का पैसा था, अगर मतलब मैं सुबह चोरी नहीं करता पैसा, तो वो क्या करता, सुबह में वो मेरे को 2 से 3 रुपए दे देता सिनेमा हॉल में पिक्चर जाके देखने के लिए, क्योंकि क्या था, उसके पास अभी पैसा आया था, इसलिए वो पैसा उड़ाता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास उसका पूरा पैसा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो जगह उसने छोड़ दिया, अनिल के साथ जो उसका साथ था वो उसने छोड़ दिया, तो उसकी वजह से अब वो उधर का खाना भी नहीं बनाएगा, उधर जो अनिल के घर पे खाना भी नहीं बनाएगा, और बाज़ार भी नहीं जाएगा, बाज़ार से सामान लाने भी नहीं जाएगा, और साथ ही साथ वो क्या कर सकता था, लिखना पढ़ना भी वो छोड़ दिया। कैसे, क्योंकि अनिल उसको लिखना पढ़ना सिखाता था, अपना सेंटेंस लिखना सिखाता था, नंबर को ऐड करना सिखाता था, अब वो ये भी नहीं कर पाएगा। और ये सब जो चीज़ है वो करना भूल गया था, मतलब कि आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। तो वो चोरी करने के चक्कर में ये सब चीज़ जो उधर उसको प्रॉफिट होता था, कि वो क्या करता था, सेंटेंस सीखता था, तो वो सब ये सब चीज़ के बारे में भूल चुका था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू $100 rupees। तो अगर मैं ये सब सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, अगर मैं पढ़ाई करना सीख जाता, तो इसकी वजह से क्या होता, इसकी वजह से मैं और ज़्यादा अमीर बन सकता था। बल्कि ये जो 600 रुपये हैं, इससे ज़्यादा तो मैं हर दिन का 100 के, मतलब कि हर दिन का 600-700 रुपये ऐसे ही मैं कमा लेता, अगर मैं अनिल से सीख जाता तो।
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और चोरी करते हुए पकड़े जाना भी एकदम सिंपल है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक बहुत अच्छा आदमी जो रिस्पेक्ट, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा आदमी बनना है, वो समथिंग एल्स। वो बहुत आगे की सोच थी। अगर ये सब करनी थी तो उसके लिए चोरी नहीं करनी थी, उसके लिए जो है पढ़ाई करनी पड़ती थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के घर पे जाना चाहिए वापस। आई टोल्ड माई सेल्फ, मेरे को अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसे मैंने खुद को बोला। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, लेकिन चोरी करने के इरादे से नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने के इरादे से, कि मैं उसकी वजह से क्या करूँ, पढ़ना सीख जाऊँ और लिखना सीख जाऊँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं क्या किया, जल्दी जल्दी भाग के गया अनिल के रूम में, मतलब कि जो रूम था उधर गया, और एकदम नर्वस था मैं, मतलब थोड़ा सा नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न। तो चोरी करना तो ईजी था, चोरी करना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन जो चोरी का जो पैसा है, अगर उसको रिटर्न करना हो वो अनडिटेक्टेडली, मतलब कि बिना बिना क्या बोल सकते हैं, बिना डिटेक्ट हुए, तो वो करना बहुत मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, एकदम उसने धीरे से डोर खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और खड़े हो गया दरवाजे के सामने। इन क्लाउडेड मूनलाइट, एकदम कहता है क्लाउडेड मूनलाइट था, उधर बारिश हुई थी, उसके चलते जो क्लाउड थे वो चांद को घेर लिए थे, तो अभी चांद की लाइट आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, तो अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू बी हेडेड ऑफ द बेड, तो मैं रेंगते हुए बेड की तरफ गया जहाँ अनिल था। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। उसके बाद जो मैंने है नोट्स निकाल दिए अपने पॉकेट से। उसके बाद आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, तो उसको जो सांस ले रहा था, उसकी सांस की फीलिंग जो है मेरे हाथ में आ रही थी। कैसे आ रही थी, जब मैं नोट रखने गया तब उसकी जो गहरी सांस की जो फीलिंग है वो मेरे हाथ में आ रही थी, मेरे को फील हो रहा था। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, तो मैं उधर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने मैट्रेस का जो एज है वहाँ ढूंढा। उसके बाद एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके बाद जो उधर नोट्स थे, नोट्स को डाल दिया वापस। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके बाद जो मैं है अगली सुबह थोड़ा लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और फिर जब मैंने उठा तो देखा कि जो अनिल है उसने पहले से ही चाय बना के रखा था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, तो उसने अपना हाथ फैलाया, बोला कि चलो उठो, मतलब हम लोग हाथ देते हैं ना एक दूसरे को उठाने के लिए, तो वैसे ही उसने हाथ दिया उसको उठने के लिए। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, तो जो उसके हाथ में एक 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट स्नैक, तो मैं एकदम घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि अब वो पकड़ा गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो क्या बोलता है अनिल, उसको एक्सप्लेन करता है। ही एक्सप्लेन, क्या बोलता है वो, एक्सप्लेन करता है कि जो मैं कल मनी कमाया था। कैसे कमाया था, मैंने एक बुक बेची थी। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसको बोल दिया कि अब तुम हर दिन क्या करोगे, हर दिन मतलब कि हर महीने तुम्हें पैसे मिलेंगे। कैसे पैसे, काम करने के पैसे मिलेंगे। माइट स्पिरिट रोज, फिर क्या हुआ, फिर जो मेरा घबराहट था अब वो चेंज हो गया था, और मैं एकदम दिल से खुश हो गया था कि अनिल मेरे को पकड़ा नहीं और बहुत अच्छा कर रहा है अनिल। बट वेन आई टुक द नोट, और जब अनिल ने उसका 50 रुपये दिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट ट्रेन। अब अनिल ने उसको 50 रुपये क्यों दिए, क्योंकि वो बोलता था कि अब मैं तुम्हें हर बार पेमेंट करूँगा। तो जब उसने 50 रुपये लिए, हरी सिंह ने जब 50 रुपये लिए, तो हरी सिंह ने देखा कि जो नोट थे वो अभी भी भीगे थे, जो नाइट का रेन हुआ था उसके वजह से वो नोट अभी भी भीगे थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लिखना स्टार्ट करेंगे, सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही सेड, किसने बोला, ये अनिल ने बोला हरी सिंह को। ही न्यू, क्या बोलते हैं, ही न्यू मतलब क्या हो गया, जो अनिल है, अनिल को शायद पता था कि कल रात को क्या हुआ था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसने ना ही कुछ बोला और ना ही उसकी आंखों में कुछ दिखा, ना ही कोई एंगर दिखा उसके आंखों में, ना ही अनिल ने कुछ बोला। उसके बाद आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसके बाद क्या हुआ, ये सब देख के कि अनिल कितना अच्छा इंसान है, वो क्या किया, हरी सिंह जो है, हरी सिंह ने उसके ऊपर स्माइल किया, मतलब थोड़ा सा एकदम अच्छे से हंसा अनिल को देख के। उसके बाद एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, हर बार मैं क्या करता था, हर बार मैं एक दिखावटी स्माइल देता था अनिल को, लेकिन इस बार मैं असली का हंसा था। विदाउट एनी एफर्ट, मतलब कि बिना कोई एफर्ट लगाए मैं आराम से असली का हंसा था।
तो ये जो स्टोरी थी वो लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने, बहुत अच्छी स्टोरी थी। और इसके बाद क्या हुआ, अनिल क्या था, चोरी करना हरी सिंह जो है वो चोरी करना बंद कर दिया। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।